अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एच ऑनलाइन पर। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मज़ीद मुताले से जो फर्स्ट सबक है, जो एक खुदनविश्त है जिसका नाम है मैं यूनिवर्सिटी में, जिसके मुसन्निफ़ है एहसान दानिश। वो हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हिस्सा नस्र या हिस्सा शायरी में जो भी सबक आपको पढ़ना था वो सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और उम्मीद है आप पढ़ चुके होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाकर भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले ये मज़ीद मुताले के लिए जो आपको पढ़ना है उससे भी बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। तो आपको ये सबक भी पढ़ना होता है। तो चलिए हम सबसे पहले आप जान लें कि खुदनविश्त किसे कहते हैं, क्योंकि ये खुदनविश्त है। जिस तरह से खाका, मजमून, दास्तान, अफसाना, ड्रामा, गज़ल, मरसिया हमने पढ़ा था हिस्सा नसर और हिस्सा शायरी में, उसी तरह से यहाँ जो ये हम पढ़ने वाले हैं ये खुदनविश्त है, समझे। तो आखिर खुदनविश्त किसे कहते हैं वो सबसे पहले आप समझे। तो देखिए, ये आपके किताब में जो डिफिनीशन दिया गया है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो सवानेह निगारी की वह शक्ल जिसमें लिखने वाला खुद अपने बारे में बयान करता है उसे हम क्या कहते हैं? खुदनविश्त कहते हैं। अब सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखें, आपके एग्ज़ाम में इस साल ये जो अभी सेंटअप एग्ज़ाम जस्ट गुजरा है उसमें भी सवालात पूछे गए थे कि खुदनविश्त किसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो किस तरह से पूछा गया था वो देखें। तो सबसे पहले आप देखें इस साल जो सेंटअप एग्ज़ाम में पूछा गया था, ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, सवाने निगारी की वह शक्ल जिसमें लिखने वाला खुद अपनी हालात बयान करता है क्या कहलाता है, ये इस साल पूछा गया था। ऑप्शन में खुदनविश्त, सीरत, खाका और इंशाइया। तो सवाने निगारी की वह शक्ल जिसमें लिखने वाला खुद अपनी हालात बयान करता है उसे हम क्या कहते हैं? खुदनविश्त कहते हैं। और दूसरे तरीक़े से अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे तो एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, खुदनविश्त किसे कहते हैं। अब ऑप्शन में देख रहे हैं आप, अपनी ज़िंदगी का हाल बयान करना, दूसरों पर तनकीद करना, खुद की तारीफ़ करना, या ऑप्शन दाल में है औरों में कमियां निकालना। तो मैंने क्या कहा था? सवाने निगारी की वह शक्ल जिसमें लिखने वाला खुद अपनी हालात बयान करे उसे हम क्या कहते हैं? खुदनविश्त कहते हैं। तो अपनी ज़िंदगी का हाल बयान करना ऑप्शन अलिफ में जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ आप याद रखेंगे, ये जो एहसान दानिश है ये खुदनविश्त यानी अपने बारे में उन्होंने लिखा है। एक अच्छी खुदनविश्त लिखने वाला जो होता है ना, वो क्या करता है? अपने आबाओ अजदाद और ख़ुद उसकी ज़िंदगी के अच्छे और बुरे वाक़यात उस खुदनविश्त में तफसील से बयान होता है, उसमें मतलब होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे खुदनविश्त बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है ना अपने आबाओ अजदाद और उसके अलावा अपने ज़िंदगी के अच्छे और बुरे दोनों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने अच्छाई बयान आप कर ले और आप सोचेंगे कि मेरा खुदनविश्त अच्छा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और एक बात याद रखिए कि ये जो खुदनविश्त है ये आम तौर पर अहम मुसन्निफ़ीन, सियासतदा या दूसरे शोबा से मुताल्लिक़ बड़ी शख्सियात के कलम से ही निकलती है, समझे। तो उम्मीद है अब आप खुदनविश्त अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आगे देखिए, ये जो मैं यूनिवर्सिटी में खुदनविश्त है इसके मुसन्निफ़ जो है वो एहसान दानिश है। इस खुदनविश्त में थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस खुदनविश्त को, ताकि आप 5 मार्क्स में भी लिख लो। उसके बाद तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराने वाला ही हूँ। तो ये जो मैं यूनिवर्सिटी में ये एक खुदनविश्त है, इसके मुसन्निफ़ जो है वो कौन है? एहसान दानिश है। और इस खुदनविश्त में जो है ना वो किन्होंने मतलब एहसान दानिश ने ये जिक्र किया है कि वह जिस यूनिवर्सिटी से मुराद यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी है, यानी वह जिस यूनिवर्सिटी में रह रहे थे वहाँ वह बचपन में कैसे कैसे काम किए। वो पंजाब यूनिवर्सिटी में रह रहे थे, समझे। तो वो वहाँ बचपन में कैसे कैसे काम किए और उन्हें किन किन हालात से गुजरना पड़ा, समझे। वैसे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो खुदनविश्त है ये काफ़ी तवील है, और अगर मैं इसे लाइन बाय लाइन पढ़ने लगूँ तो शायद ये 1-1.5 घंटे की वीडियो बन जाए। तो मैं आपको शॉर्ट में इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको, है ना। खैर, इस खुदनविश्त से इंसान का हौसला बुलंद होता है,
एहसान दानिश ने रिहट पर बैल की तरह काम करके मेहनत व मुशक्क़त को बढ़ावा दी है, समझे। वह यूनिवर्सिटी जैसे इदारों में मज़दूरों की हैसियत से इंटरेड होता था। कौन? एहसान दानिश। बैल की तरह रिहट खींचता और बाद में इसी इदारे में एक मुम्तहिन की हैसियत से भी जाना जाता है। कौन? एहसान दानिश, समझे। तो अब आप देखें बचपन में ये वहाँ मजदूरी क्या करते थे और वही क्या कहते हैं मुम्तहिन की हैसियत से भी उसी यूनिवर्सिटी में जाने जाते हैं। तो ऐसे लोगों की मिसाल जो है ना वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। मेहनत व मजदूरी के साथ साथ एहसान दानिश को मुताला के भी शौक़ था। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एहसान दानिश जो है ना, वैसे तो एहसान दानिश ने सिर्फ चौथी जमात तक तालीम हासिल की थी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि उन्हें जो है ना वो क्या कहते हैं गुर्बत की वजह से कम उम्र में मजदूरी करनी पड़ी थी। और एक चीज़ आप जान लें कि इनके वालिद साहब जो थे, आगे मैं आपको बताऊंगा, इनके वालिद का नाम काजी दानिश अली है, जो ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। उन्हें किताबें सुनने का काफ़ी शौक़ था, समझे। तो क्या करते थे एहसान दानिश दिन भर मजदूरी करते थे और शाम के वक्त में जो है वो अपने वालिद साहब को क्या कहते हैं चंद दोस्तों को किताबें पढ़कर सुनाते थे। मतलब एक क्या कहते हैं सब लोग एक साथ बैठ जाते थे और एहसान दानिश किताबें सुनाया करते थे। और वो जो किताबें हैं वो काजी मोहम्मद ज़की के कुतुबखाने से आती थी, जो एहसान दानिश के उस्ताद थे। ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आने वाले हैं, समझे। तो अब आप समझ चुके हैं कि क्या कहते हैं मेहनत मजदूरी के साथ साथ एहसान दानिश को मुताला का भी शौक़ था। अब आगे देखिए, इस खुदरविश से हमें मतलब यही नसीहत मिलती है कि अगर हम ठान ले तो कितनी बुरी हालात या कितनी ही रुकावट क्यों ना आ जाए, लेकिन उसके बावजूद जो है ना ज़िंदगी में आला मकाम पाया जा सकता है कि नहीं। इस खुदरविश से आप खुद समझें कि वो बंदा जो बचपन से मजदूरी करता था, उसी यूनिवर्सिटी में ईंटें धोया करता था, वो आज मुम्तहिन की हैसियत से उसी यूनिवर्सिटी में क्या कहते हैं गए थे। हाँ, तो क्या कहते हैं यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। मुम्तहिन की हैसियत से वो पहुंचकर वहाँ के सिस्टम को हैरत में डालकर ये कहने पर मजबूर कर दिया कि बस अब आपको मर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी तरक्की हर शख्स को नसीब नहीं होती। तो उम्मीद है आप ये खुदनवीश अच्छे से समझ चुके होंगे। किस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, तो आपको 5 मार्क्स में भी आएगा। तो यही चीज़ें आपको लिखना है, बस उर्दू लिखने आनी चाहिए, आप आराम से लिख लेंगे। तो चलिए अब हम सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए अब हम सीधे टेलीग्राम पर चलते हैं, जहाँ से आपको हम बहुत सारे क्वेश्चन इस सबक से ऑब्जेक्टिव की शक्ल में दिखाने वाले। तो देखिए हम आ गए हैं टेलीग्राम पर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्टार्ट दिस क्यूज़, इस पर हमने क्लिक किया। उसके बाद आई एम रेडी, थोड़ा देर वेट करें, उसके बाद खुद ब खुद ये क्विज़ शुरू हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, खुदनविश किसे कहते हैं। तो मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था अपनी ज़िंदगी का हाल बयान करना, उसे हम क्या कहते हैं? खुदनविश कहते हैं। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ। आगे है सवाने निगारी की वह शक्ल जिसमें लिखने वाला खुद अपनी हालात बयान करता है, क्या कहलाता है? तो अभी जस्ट मैं आपको ये भी सवाल बताया था, तो क्या हो जाएगा? खुदनविश हो जाएगा। और ये सवाल इस साल सिंटेप एग्ज़ाम में पूछा गया है। आगे है मैं यूनिवर्सिटी में का ताल्लुक़ किस सिंफ से है। जी हाँ, तो आप तो जानते ही हैं कि ये खुदनविश है, तो इसलिए इसका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी में जो है खुदनविश। तो वो देखिए वो सारे सवालात जो आसान है, इसमें मैं आपको वक्त लेना नहीं चाहता हूँ। आगे देखिए आगे क्या है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है मैं यूनिवर्सिटी में का मुसन्निफ़ कौन है। तो एहसान दानिश है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। आगे देखिए एहसान दानिश का असल नाम क्या है। जी हाँ, तो इनका असल नाम क्या है? तो एहसान दानिश का असल नाम जो है वो एहसानुल हक है। जी हाँ, आप याद रखेंगे, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आगे है एहसान दानिश का तखल्लुस क्या था। दानिश, एहसान, हक या इनमें से कोई नहीं। तो दानिश जो है वो तखल्लुस था इनका, यानी ऑप्शन ए। आगे देखिए सवाल नंबर 7 में है। जी हाँ, एहसान दानिश कब पैदा हुए।
ये सब ज़रूर आप याद रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो 1914 ईस्वी में एहसान दानिश पैदा हुए थे। आगे है सवाल नंबर 8, एहसान दानिश कहाँ पैदा हुए थे? जी हाँ, कहाँ पैदा हुए थे? तो एहसान दानिश जो है वो कांधला में पैदा हुए थे, ऑप्शन ए। आगे देखिए, आगे है एहसान दानिश के वालिद का क्या नाम था? जी हाँ, तो मैं अभी जस्ट आपको बताया था, इनके वालिद का नाम जो है वो काजी दानिश अली, यानी ऑप्शन बी में जो दिख रहा है वो था। आगे है सवाल नंबर 10, एहसान दानिश के वालिद कहाँ के रहने वाले थे? जी हाँ, एहसान दानिश के वालिद का नाम क्या था? काजी दानिश अली। और वो जो काजी दानिश अली थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो वो मेरठ के रहने वाले थे। ठीक है, ये सारे सवालात आपके किताब में मौजूद हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ। आगे है एहसान दानिश ठेकेदार के पास किस जमात में थे? तो मैं आपको बता ही दिया था कि एहसान दानिश जो है वो अपनी बचपन में मज़दूरी किया करते थे, तो मज़दूरों की जमात में थे। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 12 में है एहसान दानिश की तालीमी लियाकत क्या है? तो अभी जस्ट मैं आपको बताया था कि एहसान दानिश की तालीमी लियाकत जो है वो चौथी जमात तक थी, लेकिन उन्हें किताब पढ़ने का और उनके वालिद को किताब सुनने का काफ़ी शौक़ था, तो वो मज़दूरी करके आते थे तो वो किताब सुनाया करते थे। चलिए आगे देखिए, एहसान दानिश अरबी व फ़ारसी कांधला के किस बुज़ुर्ग से सीखी? तो मैं आपको जस्ट उस वक्त बताया ही था कि क्या कहते हैं, किन से? हाफिज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा से एहसान दानिश जो है वो अरबी व फ़ारसी कांधला मतलब सीखे थे। तो इसलिए इसका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा? हाफिज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा, ऑप्शन सी में है। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 14 में है एहसान दानिश किस वजह से कम उम्री में मज़दूरी करने पर मजबूर हो गए? तो मैं आपको जस्ट ही बताया था कि वो गुर्बत की वजह से जो है वो सिर्फ चौथी जमात तक पढ़ सके और बचपना में ही मज़दूरी करने पर मजबूर हो गए थे। आगे है एहसान दानिश के वालिद को किस चीज़ का शौक़ था? तो मैं आपको जस्ट बताया था कि एहसान दानिश को किताब पढ़ने का शौक़ था और उनके वालिद साहब को किताबें सुनने का शौक़ था, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। आगे है सवाल नंबर 16 में एहसान दानिश के उस्ताद का क्या नाम था? तो वो जो लाइब्रेरी से किताबें आया करती थी, जिस उस्ताद के, उस उस्ताद का क्या नाम था? काजी मोहम्मद ज़की, जो मैं आपको बताया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे है एहसान दानिश कांधला में कुछ दिनों तक मजदूरी करने के बाद तलाशे मास में कहाँ निकल गए? जी हाँ, कांधला में जो है वो कुछ दिन मजदूरी किए, उसके बाद फिर वो कहाँ निकल गए तलाश माश के लिए? तो कहाँ निकल गए थे? वो लाहौर में निकल गए थे। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 18 में एहसान दानिश लाहौर में मेमारों के साथ क्या काम करते थे? तो ईंट धोने का काम करते थे मज़दूरों के साथ, मेमारों यानी वही मज़दूरों के साथ, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। दोपहर में जब मज़दूर आराम करते थे तो एहसान दानिश क्या करते थे? देखिए, वैसे तो मज़दूर हैं तो इन्हें भी आराम करनी चाहिए, ऑप्शन में भी होगा। सोते थे, खाते थे, नहाते थे, किताब पढ़ते थे। जी हाँ, तो सोते थे यानी आराम करते थे? बिल्कुल नहीं। और लोग आराम करते थे लेकिन वो क्या करते थे? किताब पढ़ते थे। कुछ बच्चे हैं जो पढ़े नहीं रहेंगे तो वो कहेंगे जब सारे मज़दूर आराम कर रहे थे तो वो भी आराम कर रहे होंगे, इसलिए वो सोते थे, हो जाएगा सही, लेकिन नहीं, किताब पढ़ते थे तो वो। आगे देखिए, आगे क्या है सवाल नंबर 20 में? जी, तो सवाल नंबर 20 में क्या है? एहसान दानिश लाहौर में किस नाम से कुतुब खाना कायम किया? तो देखिए, इनका नाम क्या था? एहसान दानिश। तो मकतबे दानिश याद रखेंगे, आसान है, दानिश इसमें आता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे है सवाल नंबर 21, एहसान दानिश के अंदर शेर व शायरी का ज़ौक़ किस बुज़ुर्ग के सोहबत में पैदा हुआ? जी हाँ, तो इसका सही जवाब जो है वो काजी मोहम्मद ज़की है, जहाँ से जिनके लाइब्रेरी से जो वो किताबें आया करती थी, जो इनके उस्ताद थे, उनके ही सोहबत में रहकर जो है वो शेर व शायरी का ज़ौक़ पैदा हुआ। आगे है किसकी कोशिश की वजह से एहसान दानिश पहली मरतबा मुशायरा पढ़ा? जी हाँ, तो वो जो है अपने दोस्त के, ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए, सवाल नंबर 23 में क्या है? एहसान दानिश के दोस्त का क्या नाम था? जो दोस्त जो थे जिनकी कोशिशों की वजह से वो पहली मरतबा मुशायरा पढ़े थे, उस दोस्त का क्या नाम था? यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो तौकीर ताहिर था, यानी ऑप्शन ए। आगे देखिए, सवाल नंबर 24 में एहसान दानिश बुनियादी तौर पर डैश डैश के शायर हैं?
किसके, गज़ल के या नज़म के या कसीदा के या नात के? तो एहसान दानिश बुनियादी तौर पर गज़ल के या नज़म के, जी नहीं, बल्कि नज़म के होंगे। जी बिल्कुल, ऑप्शन बी। आगे देखिए सवाल नंबर 25 में, वह कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां एहसान दानिश ने मज़दूरी की थी? तो मैं आपको शुरू में ही बताया था कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी है जहां वो क्या कहते हैं, मज़दूरी की थी, और वहीं वो मुअल्लिम मुमतहिन बन कर गए थे। ठीक है, आगे है, एहसान दानिश के मजमून में सारे रिपोर्टर का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो किस सिन्फ से है? ऑब्वियसली खुदनविश्त से होगा, क्योंकि खुदनविश्त से लेना देना है यहाँ। आगे है, एहसान दानिश के मशहूर खुदनविश्त का नाम क्या है? जी हाँ, तो जहाने दानिश, और वहीं से ये जो है ना, ये क्या कहते हैं, खुदनविश्त, ये माखूज है। चलिए आगे है, एहसान दानिश का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो इनका इंतकाल जो है वो 1982 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। ठीक है, और इनकी पैदाइश जो है वो कहाँ हुई थी? 1914। कब हुई थी? 1914 ईस्वी में हुई थी। 1914 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1981 में लाहौर में ये इंतकाल कर, 1982 में, एक मिनट यहाँ पर देखेंगे, एहसान दानिश जो है वो, इनकी पैदाइश जो है वो 1914 ईस्वी में हुई थी और इनकी वफ़ात जो है वो 1982 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। देखिए मैंने गलत लगा दिया निशान, इसलिए रेड कलर आ गया, तो इससे पता चल गया। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, एक चीज़ आप याद रखेंगे, मैंने क्वेश्चन में लिख दिया यह सब एहसान दानिश की किताब है जिसे आप याद कर लें। आसानी के लिए मैंने यहाँ पर दे दिया हदीस अदब, दर्द ज़िंदगी, नफ़ीर फ़ितरत, नवाए कारगर, चिरागा, आतिश खामोश, मुकासात, शिराज़ा, जादे नौ, ये सब किताबें हैं। इसमें से जहाने दानिश याद आप ज़रूर रखेंगे कम से कम, और एक और याद रख लेंगे, कम से कम 2 याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सवाल नंबर 30 में क्या है? उर्दू की पहली खुदनविश्त का नाम बताइए। सबसे VVI क्वेश्चन, याद रखिए आप, VVI ये हर साल पूछा जाता है, शायद पिछले साल भी पूछा गया था। उर्दू की पहली खुदनविश्त जो है वो क्या है? काला पानी है। ठीक है, याद रखेंगे आप, कभी भूलेंगे नहीं। आगे देखिए, उर्दू की पहली खुदनविश्त काला पानी की अशात कब हुई, यानी किस साल जो है वो इनकी अशात हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो वो क्या कहते हैं, 1923 ईस्वी में हुई थी। आपसे पूछे उर्दू की पहली खुदनविश्त का नाम बताइए, बिल्कुल आप बता देंगे काला पानी, याद रखेंगे क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। आगे है, झैल में जाफ़र थानेसेरी का लिखा हुआ खुदनविश्त कौन सा है? तो यही है, काला पानी है। अगर इसके मुसन्निफ पूछ दे तो काला पानी बता दें, जाफ़र थानेसेरी बता देंगे। थानेसरी क्या है? थानसेरी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन रुक गया है शायद नेट स्लो होने की वजह से। नेट स्लो होने के बाद वजह से क्वेश्चन रुक गया था। खैर चले आगे देखिए, आमाल नामा किसका लिखा हुआ खुदनविश्त है? तो किसका लिखा हुआ खुदनविश्त है ये जो है वो मिर्ज़ा सर रज़ा अली। जी हाँ, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या है? यादों की बारात किसका लिखा हुआ खुदनविश्त है? जी हाँ, तो यादों की बारात जो है वो जोश मलियाबादी का लिखा हुआ खुदनविश्त है, इसलिए ऑप्शन डी सही है इसका। चलिए आगे देखिए, आगे है, उस आबाद खराबे में किसका लिखा हुआ खुदनविश्त है? जी हाँ, तो ये जो है ये अख्तरुल ईमान का लिखा हुआ खुदनविश्त है। ये सब आप याद रखेंगे क्योंकि पूछा जाता है। चलिए कम से कम ये तो ज़रूर आप याद रखेंगे, यादों की बारात किसका लिखा हुआ है, आमालनामा किसका लिखा हुआ है। आगे देखिए, अभी सुन लो मुझसे किसका लिखा हुआ खुदनविश्त है? जी हाँ, तो ये जो है ये किसका है? तो ये है कलीम आजिज़ का। जी हाँ, कलीम आजिज़ का। आगे देखिए, गुब्बारे कारवां किसका लिखा हुआ खुदनविश्त है? तो गुब्बारे कारवां जो है वो बेगम अनीस कुदवाई का लिखा हुआ। ये सारे आपके किताब में दिया गया है। तो चलिए बस इतना ही, कम से कम आप ये याद रखेंगे, यादों की बारात, आमालनामा, ये सब याद रखेंगे आप किसका लिखा हुआ खुदनविश्त है। ठीक है, तो यादों की बारात जो है वो जोश मलियाबादी का लिखा हुआ खुदनविश्त है, आमालनामा जो है वो सर रज़ा अली का लिखा हुआ खुदनविश्त है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों तक भी वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें।